एक्सरसाइज 2.21 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 5 क्वेश्चन तो हो गए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 6। ठीक है, सवाल सबसे पहले पढ़ लें कि क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं 5 years ago Asan age was 7 times of Shakil's age, but after 3 years Asan's age will be 4 times of Shakil's age. Calculate their ages. दोनों की एजेस मालूम करनी है, किसकी? एहसन की और शकील की। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं एहसन्स एज इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या सपोज किया? सपोज कर दिया एहसन की एज क्या है, एक्स के बराबर। और इसी तरह से जो शकील है, शकील एज, उसकी क्या एज है? इज इक्वल टू वाई, वाई के बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक क्या करेंगे हम? एहसन की एज को इक्वल करेंगे शकील की एज के बराबर। किस तरह से? ये देखें, एहसन्स एज सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपने, एहसन्स एज इज इक्वल टू 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले, एहसन एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। जो एहसन की एज है ना, वो क्या थी? 7 टाइम्स ऑफ शकील एज। एहसन की उम्र शकील की उम्र का 7 गुना थी। किसका 7 गुना थी? शकील का। 7 7 गुना ऑफ किसकी? किसकी एज थी? शकील की। 7 गुना थी किसकी एज? शकील की एज। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू शकील्स एज। शकील की एज के 7 गुना थी किसकी एज? एहसन की एज। ठीक है, ये हो गई। अब देखें एहसन की एज 5 years अगो 5 साल पहले है, तो एहसन की एज क्या होगी? छोटी होगी। किससे? शकील की एज। शकील की एज से एहसन की एज छोटी होगी। तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे कितना? ये देखें ऊपर 5 है, तो x से लेस कर देंगे -5। ठीक है, और यहाँ पे देखें 7, इसी तरह शकील की एज क्या थी? y थी, तो यहाँ से y -5 लेस कर देंगे, -5 लेस कर देना है हमने। ठीक, अब देखें x -5 यहाँ आ गया, और 7 है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7y -35 आ गया। इसी तरह अब देखें, तो जो वेरिएबल्स हैं उनको साथ ले आए, यहाँ वेरिएबल होंगे, और -35 ये वाला 5 वहाँ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का आएगा 30। x -7y इज इक्वल टू -30। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। आगे देखें, आफ्टर 3 years, वो कहते हैं आफ्टर 3 years 3 साल बाद क्या होगी? अब 3 साल के बाद क्या हुआ? एहसन की एज प्लस हो गई, x + 3। ठीक है, एहसन की एज क्या हमने सपोज की थी? x, और शकील की एज y, इसीलिए x + 3 आ गया आफ्टर 3 years, और शकील की क्या हो गई? y + 3। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कहते हैं कंडीशन के मुताबिक एहसन की एज जो है किसके बराबर है? 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। कब ये हुई? आफ्टर 3 years। सवाल में था आफ्टर 3 years एहसन्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज, वो हमने इसी तरह से लिख दिया। अब आगे देखें, आगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है। एहसन एज किसके बराबर है? x + 3। यहाँ पे आप सिंपली लिख दें x + 3 इज इक्वल टू शकील की एज, वो है y + 3। ठीक हो गया, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा? 4y + 12 आ गया। वेरिएबल्स एक साथ, x - 4y इज इक्वल टू, यहाँ 12 है, 12 ये ठहरा है, और ये प्लस का यहाँ जाएगा -3, क्या बचेगा? 9। x - 4y इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन बन गई। ऊपर भी एक बनी थी हमारे पास, ये ठहरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें आप, किसमें से? फ्रॉम 1 लिख रहे हैं, तो इसलिए पहले इक्वेशन नंबर
फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसको माइनस करते हैं वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। जब बेटा हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी जो साइन है इनके, हाँ इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का, और ये प्लस का है 9 प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो इस 7 और 4 कितने होंगे -3, माइनस कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू -30 -9, प्लस का था माइनस कर दिया, -30 और -9 कितने आ गए बेटा, कितने आते हैं -39 आएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 39 ऐड किया 39 हो गया, माइनस आएगा। अब यहाँ हमने y को अलग करना है, डिवाइड कर दें, यहाँ भी -3 वहाँ भी -3 के साथ। जो y की वैल्यू हमारे पास आती है वो है y इज इक्वल टू 13। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, y की वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू 13, ठीक हो गया। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालते हैं x की। x की कैसे निकालेंगे, पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में किसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को। अब क्या करना है हमने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, क्या आई है y की वैल्यू 13। अब देखें मैं लिखता हूँ x-4, y की जगह पर क्या आएगा 13 आया, इज इक्वल टू 9, ठीक हो गया। 13 × 4 ये होगा 2 इधर 1 कैरी और 5 52, ठीक है, इज इक्वल टू 9। ये माइनस का है बेटा, -52 वहाँ जाएगा क्या होगा प्लस का, 9 + 52 तो ये क्या होगा 61। x इज इक्वल टू 61, y इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक वैल्यू x की आ गई और एक वैल्यू y की। ये किसकी एज है मुझे ये बताएं, x किसकी एज है, एसन की। एसन एज जो है, एसन की एज है 61 ईयर्स, ठीक है। आप आगे लिख देंगे 61 ईयर्स। इसी तरह से जो शकील की एज आई है, शकील की एज जो थी उसको क्या हमने सपोज किया था y के बराबर, तो y की वैल्यू क्या आई है 13 ईयर्स। एसन एज 61 ईयर्स एंड शकील एज इज 13 ईयर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसका सवाल मैंने नहीं लिखा क्योंकि टाइम बहुत कम था, आप बुक में से इसका सवाल नोट कर लें, देखें वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, सपोज कर लेना है किसको, नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सपोज कर दिया हमने अपनी मर्जी से, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, ठीक है। आगे वो इस सवाल में हमने फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कसर को, यानी कि बट्टे की फॉर्म में x/y को हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर जो न्यूमरेटर है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें किसको, 2 को, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आएगा, यानी कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, दोनों में से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अब अगर हम 2 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो वो हमारे पास आंसर आता है 1/6, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है x/y। देखें कंडीशन को समझे क्या कह रहे हैं, y जो है यानी कि डिनोमिनेटर किसके बराबर है x + 5। ये मैंने क्यों लिखा, क्वेश्चन में पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 की पहली लाइन जो है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये देखें डिनोमिनेटर क्या है y है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर, 5 मोर देन द न्यूमरेटर, इसलिए y को इक्वल कर दिया x + 5 के। किसके इक्वल कर दिया, x + 5 के। जब वो कहते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 x - 2 और
ये तो था न्यूमिनेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। y माइनस टू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1/6, ऐसे आता है बेटा। ये थी पहली इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसमें फाइंड करना है, मालूम करना है। आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन क्या है, क्या दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसे है ना बेटा, ठीक है। इसमें से आपने किसी एक की वैल्यू यानी कि x को निकालना है। x किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 5, ये x यहीं पे रह गया, ये वाला 5 y के साथ चला गया, तो क्या आएगा y माइनस 5, ठीक है। इसको भी नाम रख दें थर्ड इक्वेशन का, ठीक हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गई। इसके बाद देखें x माइनस 2, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2 ओवर y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6, ठीक हो गया। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, 6 इंटू एक्स माइनस 2, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ, 1 इंटू वाई माइनस 2, ठीक हो गया। ये हो जाएंगे 6x माइनस 12 वाई माइनस 2y, ऐसे होगा ना, हाँ जी, y माइनस 2, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे, y नहीं आता, क्योंकि ये हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे y नहीं आएगा, y माइनस 2। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 6x यहीं पे रहने दो आप, ठीक है, जो -12 है उसको इधर ले आओ, यानी कि क्या बनेगा, y माइनस 2 -12 है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखें इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं इसी में से। 4 इक्वेशन बन गई, क्या है, 6x इज इक्वल टू वाई प्लस 10, ठीक है। अब आगे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 पीछे है, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 4, ये कह रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4 कह रहे हैं तो पहले इक्वेशन 4 को करेंगे, लिखेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करनी होगी इक्वेशन वो बाद में लिखेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, प्लस का है माइनस का, साइन चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। 6x माइनस एक्स 5x इज इक्वल टू 5x, यहाँ तक आ गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, y y आपस में कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा 15, दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का ये प्लस का 15, x इज इक्वल टू 15/5 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो आई है 3, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब इसी x की वैल्यू को पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में कर दें, ठीक है। क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ऐसे, तो यहाँ पे पुट करना है हमने x की वैल्यू को, ये है x की वैल्यू 3 है, 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 3 और प्लस 5, y इज इक्वल टू, ये y यहाँ यहीं पे रहने दिया मैंने, ठीक है, -5 उधर ले गया, प्लस का हो गया, 3 + y इज इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ गया। एक्स वाई दोनों वैल्यूज़ आ गई, अब लास्ट हमने सिर्फ इनके आंसर लिखने हैं। आंसर किस में लिखने हैं, इनटू दी फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन में लिखेंगे वो क्या होता है बेटा, x ओवर वाई इज इक्वल टू, किसके आएंगे, पहले x की वैल्यू लिखनी है आपने ऊपर, 3 और 8 ओवर 8, y की वैल्यू 8 आ गई, ये क्या है हमारे पास आंसर। ये थे क्वेश्चन नंबर 6 और 7।